हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो इसको हम दो प्रोसेस में कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं ना, पहले देखो, जहां फंक्शन अपना, जो पॉइंट में फंक्शन अपना कैरेक्टर चेंज करता है वही पॉइंट को खाली चेक करना है। नहीं तो अलग सब पॉइंट में क्या होता है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। माने जो जो पॉइंट में फंक्शन अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है टू में, ये टू में क्या हो रहा है ना, x लेस देन 2 जब होगा तब 2x प्लस 3, जब x ग्रेटर देन 2 होगा 2x माइनस 3। तो ये जो पॉइंट टू में वो फंक्शन क्या कर रहा है ना, उसका कैरेक्टर चेंज कर रहा है। इसीलिए अगर हम दो में उसका कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं उसका नाइबरिंगहुड में, तब पता चल जाएगा ये क्या है कि ये जो फंक्शन कौन सा पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? नहीं तो तुम नंबर लाइन में देख सकते हो। क्या है ना, सपोज देखो, नंबर लाइन में भी हम देख सकते हैं। यहां 2 है, 2 में क्या देखो ना, अगर हम इसको x लेस देन 2 लेंगे, x लेस देन इक्वल टू 2, तो फंक्शन क्या होगा ना, फंक्शन होगा 2x प्लस 3। अगर x ग्रेटर देन 2 लेंगे, x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो फंक्शन क्या होगा ना, 2x माइनस। तो यहां क्या आ रहा है ना, 3 केस आ रहा है। केस 1 क्या आएगा ना, x ग्रेट लेस देन 2। केस 2 क्या आएगा ना, केस 2 क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2। और केस 3 क्या आएगा, x इक्वल टू 2। ये तीनों केस आएगा। तो तीनों केस में क्या दिख रहा है ना, x लेस देन 2 जब होगा उसका सब क्या है ना, एक ही फंक्शन है 2x प्लस 3। क्या फंक्शन है, एफ एक्स क्या है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इसीलिए ये क्या है ना, 2 से छोटा जितना भी हम जाएंगे पीछे तरफ तब क्या होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 2। ओके, दूसरा देखो, जब x ग्रेटर देन 2 होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा, तब क्या होगा ना, एफ एक्स क्या, एक ही फंक्शन आ रहा है 2x माइनस 3, उसमें पीस वाइज नहीं आ रहा है। जब पीस वाइज नहीं आ रहा है तब तुमको और
LHL RHL लेकर टेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और कुछ फंक्शन है जो कि वो लोग हर टाइम कंटिन्यूअस, तो ये भी fx क्या है ना, पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। तो इसीलिए क्या होगा ना, fx इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 2। ओके, मगर केस 3 में क्या आ रहा है ना, केस 3 में आ रहा है ये जो x इक्वल टू 2 है, यहां दिक्कत आ रहा है कि कौन सा फंक्शन हम लेंगे। ये जो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 में पता नहीं चल रहा है हम 2x प्लस 3 लेंगे या 2x माइनस 3 लेंगे। तो इसीलिए उसी का जब पॉइंट 2 में तुम क्या करोगे ना, LHL और RHL क्या करोगे ना, चेक करोगे उसमें कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो केस 3 यहां कर देते हैं। केस 3 क्या है ना, x इक्वल टू 2, तो LHL लेना। LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx कौन सा होगा, माने 2 से छोटा। 2 से छोटा कौन है, 2 से छोटा है 2x प्लस 3, तो इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। उसके बाद RHL, RHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx क्या होगा, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा कौन है, 2x माइनस 3, तो क्या होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा -3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो हेंस fx is discontinuous at x equal to 2। तो ऐसे भी तुम प्रूव कर सकते हो। केस 1, ये केस 1 है, ये केस 2 और ये केस 3 तुम लेकर चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या ना, कौन सा पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। केस 1 वो है, ये केस 2 और ये केस 3। तो क्या पता चला ना, 2 से जितना छोटा लोगे सब क्या होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। 2 से बड़ा लोगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, और मगर 2 में क्या होगा ना, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होता है। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो उसको ऐसे भी कर सकते हो। हम जानते हैं फंक्शन जो पॉइंट में उसका कैरेक्टर चेंज करता है, वही पॉइंट में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है। उसके सिवा और कोई पॉइंट में वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा।
कंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए हम अगर जो पॉइंट में फंक्शन अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है वही पॉइंट में अगर हम चेक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माने कंटिन्यूअस बोल के कि डिसकंटिन्यूअस बोल के, वो पॉइंट अगर प्रूव हो गया उसको छोड़ के और जितना पॉइंट है वो सब कंटिन्यूअस। तो उसमें भी तुम अगर ऐसे करते क्या ना, LHL एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 LHL, LHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx क्या है, वो 2 से छोटा कौन है, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। उसके बाद RHL लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, तो इक्वल टू क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx क्या है, 2 से बड़ा, x जब 2 से बड़ा होगा तब कौन सा फंक्शन होगा ना, 2x माइनस 3, तो 2 डालने से 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। सो LHL not equal to RHL, hence fx is discontinuous at x equal to 2, at x equal to 2। ये खाली इतना थर्ड स्टेप कर देने से हो जाता, भी ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन जो पॉइंट में उसका कैरेक्टर चेंज करता है वो पॉइंट में फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस है। तो वो पॉइंट में अगर हम उसका LHL RHL लेकर चेक कर देंगे, वो अगर प्रूव हो गया कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट छोड़ के और जितने भी वो नंबर लाइन में पॉइंट बचे हैं सब क्या होते हैं ना, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तुम ऐसे भी कर सकते हो, केस 1 केस 2 केस 3 लेकर, नहीं तो खाली केस 3 को मैं कर दिया हूं, फिर केस 3, फिर दूसरे बार अगर केस 3 को लेकर खाली करोगे भी तो भी आंसर सही है, उसमें फुल मार्क मिलेगा। ओके, देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय 7 नंबर। fx क्या दिया है ना, x मॉडुलस प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल माइनस 3, अगर इफ माइनस 2x होगा तो माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 के अंदर रहेगा, और x ग्रेटर इक्वल 3 होने से वो फंक्शन क्या होगा, 6x प्लस 2 होगा। तो यहां क्या हो रहा है देखो ना, अगर हम नंबर लाइन के ऊपर ये करेंगे तो क्या होगा ना, ये होगा -3, ये होगा 3, दो केस आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। तो पहला केस में क्या हो रहा है ना, x लेस देन इक्वल टू -3, x लेस देन इक्वल टू -3, तो ये फंक्शन क्या आ रहा है ना, x का मॉडुलस +3। जब x -3 से छोटा होगा या -3 के साथ इक्वल होगा तो अब उसका फंक्शन क्या होगा, x का मॉडुलस +3। उसके बाद दूसरा क्या है ना, -3 और 3 के बीच में जो रहेगा उसका फंक्शन क्या होगा
ना उसका फंक्शन होगा -2x। और x ग्रेटर इक्वल 3 होने से, एक 3 से ज्यादा होने से x क्या होगा ना 6x+2। तो यहां तो केस 1 क्या आएगा, केस 1 x इक्वल टू -3। केस 2 क्या आएगा, केस 1। और केस 2 क्या आएगा ना x इक्वल टू 3 आएगा। केस 3 क्या आएगा, केस 3 आएगा x लेस देन -3। और केस 4 क्या आएगा, केस 4 आएगा -3 लेस देन x लेस देन 3। -3 लेस देन x लेस देन 3। और केस 5 क्या आएगा, केस 5 आएगा x लेस देन 3। 5 ठो केस आएगा। यहाँ कितने टू केस आएगा, 5 टू केस आएगा। केस 1 आएगा x इक्वल टू -3। केस 2 आएगा x इक्वल टू 3। केस 3 आएगा x लेस देन -3। तो केस 4 आएगा -3 लेस देन x लेस देन 3। केस 5 आएगा x लेस देन 3। तो हम क्या जानते हैं ना, ये जो केस 3 है -3 से छोटा, -3 से छोटा जितना भी आएगा वो एक ही फंक्शन आ रहा है, x का मॉडुलस +3। और मॉडुलस फंक्शन क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस है। और उसके साथ फिर +3 हुआ है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है ना, कंटिन्यूअस है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन ऐड हो जाते हैं, उसका एडिशन भी एक कंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए -3 से छोटा जितने भी है ये सब क्या होगा ना, कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद देखो -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में क्या है ना, -2x है। और -2x एक ही फंक्शन, तो एक ही फंक्शन कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस। और देखो 3 नंबर में क्या है, केस क्या है, केस 5 में क्या है ना, x क्या है ना लेस देन 3। x क्या है, लेस देन 3। अरे और भी फंक्शन बनेगा, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3 नहीं, x लेस देन 3 तो उसके अंदर जा रहा है x ग्रेटर देन 3। ये क्या हो जाएगा, एक केस x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 होने से कौन सा फंक्शन आएगा ना, 6x+2 आएगा। x ग्रेटर देन होने से वो फंक्शन कौन सा आएगा, 6x+2। तो 6x+2 क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस। तो ये तीनों केस में हम देखें क्या कंटिन्यूअस हो गए। मगर ये जो दो केस है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3, इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो -3 है, ये जो पॉइंट है उसके आसपास दो फंक्शन आ रहे हैं। तो इसीलिए कौन सा फंक्शन लेंगे हमको पता नहीं चल रहा है। अगर पता चल जाता तो हम बोल देते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो -3 कंटिन्यूअस। मगर ये पॉइंट -3 में हमको पता नहीं चल रहा है, हम fx किसको लें, x का मॉडुलस +3 लेंगे या -2x को लेंगे। तो इसीलिए ये -3 में हमको पीस वाइज फंक्शन मिल रहा है। तो -3 में हम क्या करेंगे ना, LHL और RHL को चेक करना पड़ेगा, तब जाके पता चले। तो
ये केस 3 लिख दो, क्या है ना केस 3। केस 3 क्या है ना x लेस देन -3। x लेस देन -3 होने से हमारा एक ही फंक्शन आ रहा है, क्या ना x का मॉडुलस +3। x का मॉडुलस +3, तो x का मॉडुलस क्या होगा ना मॉडुलस फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो क्या होगा ना दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो लिख देते हैं हियर x एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है ना कॉन्टिन्यूअस। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या है ना कॉन्टिन्यूअस। हो गया। उसके बाद केस 4, केस 4 देखो क्या है, केस 4 है -3 और -x, सॉरी -3 और 3 के बीच में जो x है, तो क्या है वो फंक्शन -2x, एक ही फंक्शन मिल रहा है, तो -3 लेस देन x लेस देन 3, तो उसके अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो कौन आ रहा है माइनस, तो -2x क्या है एक पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है ना कॉन्टिन्यूअस। हो गया। उसके बाद केस कौन सा 5, केस 5 देखो, केस 5 में क्या है ना x ग्रेटर देन 3, जब 3 से बड़ा होगा तब कौन सा फंक्शन आ रहा है 6x+2, तो 6x+2 भी एक क्या है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है ना इट इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस लिख देना से। हो गया। तो केस 3, केस 4 और केस 5 कंटिन्यूअस हो गए। और भी केस 1 और 2 को हम चेक करेंगे उसमें क्या है। तो केस 1 में क्या है ना केस 1 में क्या है एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3, तो यहाँ क्या लोगे ना LHL, क्या है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx, तो ये क्या होगा ना लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx कौन सा होगा -3 से छोटा, -3 से छोटा कौन सा फंक्शन आ रहा है ना x का मॉडुलस +3, तो यहाँ क्या होगा ना 3 लेते हैं, 3 का मॉडुलस +3, तो क्या होगा 3 + 3 = 6। उसके बाद उसका RHL लो, RHL क्या है ना RHL है लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, तो क्या होगा ना लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx क्या है देखो, सॉरी 3 पॉजिटिव, गलती से 2 हो गया,
3 -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव। एफ एक्स क्या होगा ना, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, सॉरी -3 से बड़ा कौन सा फंक्शन है ना, -2x। तो यहाँ क्या होगा ना, -2 इंटू, यहाँ क्या डाला हूं, -3 ने, सॉरी यहाँ -3 डाल, -3, तो -3, तो क्या होगा, +6 होगा, +6। तो यहाँ LHL इक्वल टू RHL हो रहा है, LHL इक्वल टू RHL हो रहा है। तो फिर फंक्शनिंग वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शनिंग वैल्यू क्या होगा ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, x का मॉडुलस +3, -3 में कौन सा है, x का मॉडुलस +3 इक्वल टू होने से, तो एफ एक्स क्या है, सॉरी एक्स, f-3, f-3 लेते हैं, तो -3 का मॉडुलस +3, तो 3 + 3 क्या होगा, 6। तो यहाँ क्या हो गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू कितना है, -3। ओके, ये केस 1। फिर केस 2 चलो चेक करते हैं, केस 2। केस 2 क्या होगा ना, केस 2 में क्या होगा, ये जो केस 2 है वो x3, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू क्या है, 3। तो एट x इक्वल टू 3 होने से, नहीं तो यहां करते हैं केस 2, केस 2 जगह नहीं है, केस 2 यहां करते हैं। केस 2 में क्या है ना, एट x इक्वल टू 3, एक्स एट जब 3 हो रहा है, पॉइंट 3 में भी पता नहीं चल रहा है कौन सा फंक्शन हम ले, तो इसीलिए यहां भी हमको LHL और RHL चेक करना पड़ेगा, LHL और RHL। तो LHL लो, LHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, एफ एक्स, तो क्या होगा ना, यहां देखो ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स क्या है, x का मॉडुलस, सॉरी 3 है नहीं, 3 से छोटा, 3 से छोटा कौन सा फंक्शन है ना, ये वाला है -2x, -2x। तो ये क्या होगा, -2 इंटू 3, तो -6 क्या होगा, -6। उसके बाद RHL, RHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, 6x + 2, 6x + 2। तो यहाँ 3 डाल दो, 6 इंटू 3 + 2, तो 18 + 2 इक्वल टू 0। तो मतलब सॉरी 20, 18 + 2 20 हो, तो हमारा क्या हो गया
LHL में निकला -6 और RHL में निकल रहा है 20, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, hence FX is discontinuous at x is equal to 3. At x is equal to 3. So question number 8. Fx is equal to x modulus by x if x not equal to 0. और सेकंड क्या है, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, 0 होगा. जब फंक्शन सॉरी x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो अब फंक्शन क्या होता है ना, x का मॉडुलस बाई x. तो यहां देखो क्या है ना, नंबर लाइन में चलो देखते हैं. जब नहीं तो x नॉट x मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब क्या है ना, x प्लस x कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा. माइनस x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, जब लेस देन इक्वल 0 होगा. तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन 0 हो सकता है या x लेस देन 0 हो सकता है. तो अगर हम ये दोनों को इसमें ले सकते हैं तो क्या होगा, fx, जब नहीं तो क्या लिखते हैं ना, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 जब होगा तब क्या होगा ना, x का मॉडुलस बाई x. तो यहां क्या डालेंगे हम, x डालेंगे, तो x बाई x क्या होगा, 1 होगा. जब x लेस देन 0 होगा तब क्या होगा ना, माइनस x का मॉडुलस बाई माइनस x. तो ये तो x हो जाएगा बाई माइनस x इज इक्वल टू -1. तो नंबर लाइन में हम जब देखेंगे x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो तुम हमारा 0 से बड़ा जो फंक्शन आ रहा है वो क्या रहा है, 1 आ रहा है. वो 0 से छोटा जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है. तो हमको किस में टेस्ट करना पड़ेगा ना, 0 में टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है. तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ना, कंटिन्यूअस होता है. तो केस 1 क्या होगा ना, केस 1 क्या होगा ना, x ग्रेटर देन 0. केस 2 क्या होगा, x लेस देन 0. और केस 3 क्या होगा ना, x इक्वल टू 0. ये तीनों केस आएगा. तो केस 1 में क्या है, जब x ग्रेटर देन 0 हो रहा है तब fx क्या हो रहा है ना, fx 1 हो रहा है. तो 1 एक क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन. 1 इज कांस्टेंट फंक्शन. और कांस्टेंट फंक्शन क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस. और केस 2 में देखो, जब x लेस देन 0 होगा तब क्या होगा ना, fx -1 हो रहा है. तो -1 भी क्या है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन is always constant, is always continuous. ओके. तो केस 3 चलो चेक करते हैं. केस 3 में क्या होगा, केस 3 में x इक्वल टू जब 0 हो रहा है तब कौन सा फंक्शन लेंगे, वो चूज करने के लिए हम क्या करेंगे ना, उसका दोनों LHL और RHL टेस्ट कर देते हैं. तो केस 3 इधर करते हैं. केस 3 क्या है ना, x इक्वल टू 0. तो उसका LHL लो. LHL क्या है ना, लिमिट
x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 negative fx क्या है, सॉरी 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सा है, -1, तो ये -1 होगा, तो ये क्या होगा ना माइनस। उसके बाद RHL, RHL क्या है ना लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव fx क्या होगा, 0 से बड़ा 1, तो 1, सो LHL not equal to RHL, hence fx is not continuous at x is equal to 0, at x is equal to 0 में fx क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मगर ये नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तब क्या होगा ना, जब x तो जरूरत नहीं पड़ा fx क्या है, तो यहाँ क्या होगा ना LHL और RHL नॉट इक्वल, यहाँ केस 1, ये केस 2, ये केस 3, तीनों केस में हम चेक करें। देखो क्वेश्चन नंबर 9, fx क्या दिया है ना x बाई x का मॉडुलस इफ x लेस देन 0 -1, कब, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो इसमें 3 केस आ रहा है, एक केस 1 क्या है ना, केस 1 आएगा x लेस देन 0, और केस 2 आएगा x ग्रेटर देन 0, केस 3 आएगा x इक्वल टू 0। यहां भी 3 केस आ रहा है, समझिए। तो नंबर लाइन में चेक करते हैं, ये क्या है ना 0 है, 0 से बड़ा जब होगा तब फंक्शन क्या आ रहा है ना -1, और जब 0 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन क्या आ रहा है ना x बाई x का मॉडुलस। तो जब x लेस देन 0 होगा तब तुम्हारा क्या होगा ना, फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल टू x बाई x का मॉडुलस, x का मॉडुलस, और x लेस देन 0 में ये फंक्शन आ रहा है, तो x क्या होगा ना, लेस देन 0 है तो -1, ये क्या होगा ना, x लेस देन 0 में ये होगा -x, और ये क्या होगा -x का मॉडुलस, तो यह होगा -x बाई x, तो क्या होगा ना -1, क्या होगा -1, और x लेस देन 0 में हम क्या लेंगे ना, x बाई x का मॉडुलस, और ये लेस देन 0 मतलब क्या है -x बाई -x का मॉडुलस, -x बाई x -1। उसके बाद x ग्रेटर देन जब 0 होगा तो अब fx क्या होगा, वही -1, ओके। तो ये भी क्या है ना -1, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, सो हेंस कांस्टेंट फंक्शन is always continuous। उसके बाद केस 3, चलो चेक करते हैं केस 3, इधर कर देते हैं केस 3।
केस 3 क्या है, x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, सॉरी यहाँ LHL लिख दो, तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स क्या होगा, 0 से छोटा, तो कौन सा, x बाई x का मॉडुलस, x बाई x का मॉडुलस, सही है। तो ये जो एफ एक्स हुआ है वो क्या है ना, इसको अगर हम डालेंगे क्या ना, 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या है, x बाई x का मॉडुलस, तो 0 से छोटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नहीं तो यहाँ 0 डाल देते हैं, मगर 0 डालने से तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, देखो ना, x बाई 0 नेगेटिव मतलब क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटा होने से क्या होगा ना, -1 बाई -1 का मॉडुलस, तो क्या होगा, -1 बाई 1 इक्वल टू -1, उसके बाद RHL में क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है ना, -1, तो ये क्या होगा ना, -1, तो फिर एफ एक्स देखना पड़ेगा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स -1, एफ एक्स भी क्या है, -1, तो इसीलिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ एक्स, hence fx is continuous at x equal to 0, at x equal to 0, तो यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ लेस देन भी कंटिन्यूअस हुआ और ग्रेटर देन भी कंटिन्यूअस हुआ और 0 में भी कंटिन्यूअस हुआ, तो ये फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस। ये देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू, जब x 1 से बड़ा और इक्वल होता है तो फंक्शन x प्लस 1, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होता है उसका फंक्शन होता है x स्क्वायर प्लस 1, तो हम नंबर लाइन में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट 1 है जहां क्या हो रहा है, फंक्शन उसका कैरेक्टर चेंज कर रहा है, तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 में हम चेक कर देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि ये 1 से जब छोटा होगा तब क्या होगा ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस, तो उसको चेक करना नहीं पड़ेगा, और ये जो 1 ग्रेटर देन x है, जब x से बड़ा होगा तब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, वो भी कंटिन्यूअस है, तो चेक करना नहीं पड़ेगा, मगर 1 एक पॉइंट है जो पॉइंट में हम कौन सा फंक्शन को लेंगे वो पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम चेक कर देते हैं 1 में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो एट x इक्वल टू 1, तो क्या करते हैं ना, LHL लेते हैं, LHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स क्या है, 1 से छोटा x स्क्वायर प्लस 1, तो उसमें अगर हम 1 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, उसके बाद RHL निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है, x से बड़ा x प्लस 1, तो यहाँ भी 1 डाल दो, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो LHL इक्वल टू RHL हमारा मिल गया, खाली LHL इक्वल टू RHL मिल जाने से तो नहीं होगा,
उसके बाद एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है एक्स प्लस वन, वन एक्स इक्वल टू वन जब होगा तो फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस वन। तो एफ वन डालो तो वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, आर एच एल सॉरी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। इतना कर देने से भी फुल मार्क मिलेगा। अगर तुम नंबर लाइन में भी दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो। ये वन है और वन से बड़ा ये वाला, तो वन से बड़ा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स प्लस वन। और वन से जो छोटा है वो कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर ये क्या मिल रहा है ना, पीस वाइज फंक्शन नहीं मिल रहा है, एक ही फंक्शन मिल रहा है। तो एक ही फंक्शन मिल रहा है जब, तो वन से जो बड़ा नंबर है उसका एलएचएल और आरएचएल निकालना नहीं पड़ेगा। और इसका भी छोटा जितना होगा वो भी एक ही फंक्शन है, पीस वाइज ही नहीं है, यहाँ भी एलएचएल और आरएचएल निकालना नहीं पड़ेगा। तो और क्या दिखा रहा है ना, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस है और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखा रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस। तो तुम लिख सकते हो केस वन लेके, केस वन में क्या है ना, एक्स ग्रेटर देन वन लेना। एक्स ग्रेटर देन वन लेने से क्या होगा ना, एक्स से बड़ा एफ एक्स क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन एक क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऐसे ही केस टू लेना। केस टू क्या है ना, एक्स ग्रेटर देन वन, सॉरी एक्स लेस देन वन। वो पहले इसको लेना चाहिए, चले एक्स लेस देन वन। तो एक्स लेस देन वन होने से एफ एक्स क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, क्योंकि वन से छोटा फंक्शन कौन आ रहा है, एक्स प्लस वन। तो यहां भी क्या देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। So polynomial function is always continuous. Okay. मगर तुम अगर खाली इसी को भी कर दोगे वन में, वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक कर दोगे, तब भी पता चल रहा है कि मगर ये केस वन केस टू दे के सब समझा देना कि ये नंबर लाइन के ऊपर जितने भी क्या है ना पॉइंट्स है, जितने भी फंक्शन है, ये सब क्या है, हर पॉइंट में वो लोग कंटिन्यूअस लिख दे। हेंस every point, in every point this function is continuous. Okay.